अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, बल्कि हालिया दिनों की सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर आप तक इस वीडियो में पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस सबसे ज़्यादा कार्रवाई का या बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। पहले जो मिलिट्री से मुतल्लिक जो अफसरान और जो मुख्तलिफ ओहदों पर फायज़ अफसरान और नुमाइंदगान या एहलकार थे, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। DGISPR ने पहले अपने इदारे में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल होने के बाद आवाम के सामने तफसीलात रख दी हैं, तफसीलात पेश कर दी हैं, और उसके बाद फिर अब जो है सबसे बड़ा और अहम पैगाम भी पहुंचा दिया गया है कि साने 9 मई के में मुलव्विस वो अनासिर जो मास्टर माइंड थे, वो अनासिर जिन्होंने सहूलतकारी का जो है अंजाम दी, या फिर वो अनासिर जिन लोगों ने शोहदा की यादगारों को या जिना हाउस और 9 मई के वाक़यात जिसमें उन्होंने तमाम वो इदारे, तमाम वो जो दफातर मुल्क के किसी कोने में भी मौजूद थे, तकरीबन 200 से ज़ायद तनसीबात के ऊपर जिन शरपसंद अनासिर ने कार्रवाई की, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। उस हवाले से उन्होंने तफसीलात रखी हैं। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो चूँकि हालिया दिनों की सबसे बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सहाफ़ियों ने भी खुलकर सवाल किए, जो कि कई दिनों से सवालात पैदा हो रहे थे, और उसके बाद फिर उन सवालात का कोई ऐसा फोरम नहीं था जो उनसे सवालात पूछे जाते। तो आज सहाफ़ियों ने खुल के सवालात भी पूछे और उन्होंने जवाब दिए। कई सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जवाबात तसल्ली बख्श नहीं थे। लेकिन उन जवाबात में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर मैं मास्टरमाइंड का या उन शख्सियात का नाम ले लूँ जो कि मुस्तकबिल में जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होना है, तो वो कबल अज़ वक्त होगा, लिहाजा उनको वो स्कैप कर गए। लेकिन इसके अलावा उन्होंने खुलकर वो तफसीलात रखी, उस जज्बे का और उस नज़रिए का भी जो ऐलान किया जो मुस्तकबिल में होने जा रहा है। तो उनकी जो तकरीर के उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके सीधा पॉइंट जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाक फ़ौज 9 मई के वाक़े के बाद क्या सोच रही है, और उसके बाद फिर मुस्तकबिल में मुल्क में सबसे बड़ी सियासी जमात होने की दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनसे जुड़े जो अफसरान और ज़िम्मेदारान हैं या उनके लीडरान जो किसी भी तरह इससे सारे सीन में मुलव्वस से उनके खिलाफ होने क्या जा रहा है। उन्होंने कहा, देखें जी, 9 मई का साना इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और पाकिस्तान की 76 साल तारीख का सियाह तरीन बाब है। और उन्होंने कहा कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल किए बग़ैर तफरीक जो है मुकम्मल किया जाता है, तो लिहाजा बिला तफरीक हमने उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जिनके खिलाफ जो है वो बनती थी। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुतअद्दिद रीजन में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में दो जामिया इदारा जाती इंक्वायरी की गई, यानी कि मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ का आगाज़ किया गया, और इसके अलावा इंक्वायरीज़ की सदारत मेजर जनरल के अहदे पर फैज़ जो अफसरान थे उन्होंने की, और मुतल्लिका ज़िम्मेदारान जो कि गैरिजन और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तक़द्दुस को बरकरार न रख सके, इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि फ़ौज की एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत की कोई तफरीक नहीं रखी जाती। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और उसको निभाना भी होता है। तहकीकात से ये साबित हुआ कि साना 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। साना 9 मई के हवाले से मिलने वाले शवाहिद ये बात से वाज़े हो जाता है कि इसके पीछे 3-4 मास्टरमाइंड और 10-12 उसके जो प्लानर हैं वो प्लानर थे, जिसमें उनका ये वाज़े उन्होंने पैगाम दिया कि लोगों ने बाकायदा तौर पर इसको प्लान किया था। इसके अलावा ये मंसूबा तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान शोहदा के वर्सा और जो दीगर है वो 9 मई के वाक़े पर शदीद उनके अंदर गम गुस्सा पाया जाता है और शदीद इज़्तिराब और अफसोसनाक जो है इस अमल को करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सारे जो वाक़या था, इस सारे वाक़े में जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ हमने बाकायदा तौर पर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया, और कार्रवाई के बाद जो है उन मुल्ज़मान को जो है कईयों के ख़िलाफ़ जो है उनको नौकरी से बरतरफ़ किया, और कईयों के ख़िलाफ़ जो है उनको इंक्वायरी की और उनको सज़ा भी सुनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शोहदा के लवाहिकीन जो है हमसे सवाल करते हैं, क्या उनके प्यारों ने इस कौम के लिए जानें दी इसलिए दी थी कि उनकी निशानियों की बेहरमती की जाएगी? क्या फ़ौज मज़मूम सियासी मकासद हासिल करने के लिए शरपसंद अनासिर, शोहदा और गाज़ियों की कुर्बानियों को भीन चढ़ा दिया जाएगा इस तरह सियासी मकासद के लिए? और उसके बाद साना 9 मई की मनसूबाबंदी करने वाले कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? ये शोहदा के जो वर्सा हैं वो उनसे सवाल करते हैं। शोहदा के वर्सा आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं, क्या वो मुस्तकबिल में शहीद होने वालों
की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। शोहदा के वरसा इन तमाम रैंक्स पर सवाल उठा रहे हैं। अगर कुर्बानी और शोहदा के तक़द्दुस की बेहरमती होनी है तो जान कुर्बान करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान तमाम इकाइयों, मकतबा फ़िक्र और इसके अलावा तबक़ात की नुमाइंदगी करती है, ना कि किसी मख़सूस अशराफिया की। किसी भी मुल्क और कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद कौम, अवाम और हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एतमाद और उसके बाद फिर उनका कहना है कि जो एक मिलजुल कर काम करने की जो सलाहियत है, इस हवाले से होता है। उन्होंने कहा कि ये सारे वाक़े को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह का ये वक़ूआ हुआ है कभी भी जो है वो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, और ना ही उन जो शोहदा के तक़द्दुस को पामाल करने वाले हैं उनको किसी तरीके से उनको छूट दी जा सकती है। उनका कहना था कि सन 9 मई को यौम स्याह के तौर पर तारीख़ में कभी नहीं बुलाया जा सकता, और ना ही मुलव्विस जो अनासिर हैं उनको या उनके मनसूबा साजों को कभी जो है माफ़ किया जा सकता है। DGISPR ने कहा कि इस साने में जुड़े तमाम मनसूबों और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में रुकावटें डालने वालों को भी सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। अब किस तरफ इशारा था, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स की सिविलियन की जो ट्रायल है उसको बाकायदा तौर पर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। बाकायदा तौर पर कई दिनों से वहाँ पर समाअत जो है वो जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा, जो कि हालिया दिनों में कायम नहीं की गई, इससे पहले से कायम शुदा जो 17 फ़ौजी अदालतें हैं वो काम कर रही हैं। फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी रहेगा। ये उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं कनेक्ट करता जाऊँ, क्योंकि आज जो है बताया गया था सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाअत जारी थी तो उसमें बताया गया था कि अब तक जो मुल्ज़मान मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के लिए हवाले किए गए हैं उनका ट्रायल का उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ नहीं किया गया। लेकिन वो बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाम के औकात में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें उनका बताना है कि उनका बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू कर दिया गया है और ये अमल जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रवां साल 13,619 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। इस दौरान 1172 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया है और गिरफ्तार भी किया है, और उसके बाद फिर रवां साल 95 ऑफिसर्स और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 77 से ज़ायद ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को सर्विसेज से बर्खास्त किया गया है, उनको नौकरी से फ़ारिग किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल में सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी का भारतीय हरबा और उसके अलावा 2 मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाया गया है। भारत की जानिब से हमसाया ममालिक के खिलाफ उनके मखसूस यकतरफा और जहानियाना रवैये का वाज़ेह सबूत है। DGISPR ने कहा कि ये रवैया 2014 से BJP और मोदी की कश्मीरियों पर तसल्लुत पसंदाना सोच और उसके अलावा पॉलिसी की अक्कासी करता है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने इस का भी तज़किरा किया। उनका ये कहना है कि आलमी बरादरी को फौरी तौर पर मनसूबा कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और भारतीय मुजालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से वहशियाना जहारियत का नोटिस लेना चाहिए। अफ़वाज पाकिस्तान हर तरह की भारतीय जहारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हम वक्त तैयार है। 3 मेजर जनरल और इसके अलावा 3 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जिस तरह जो कि सन 9 मई में गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब ठहरे। उनका ये कहना है कि इस वक्त रिटायर 4 स्टार की नवासी, 1 4 स्टार जनरल के दामाद, 1 रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया, 1 रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया, और उनका ये कहना है कि दामाद और उसके बाद इसी एहतसाबी अमल से जो कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं वो गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल को ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है, यानी कि जो अमल है वो अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई है वो उसकी आगाज़ की गई है। उसके बाद फिर उनका बार बार जो इसरार किया गया था, सहाफ़ियों की तरफ से भी सवाल किए जा रहे थे, तो उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि चाहे वो कोई भी जमात हो, कोई भी हो, लेकिन उनको जो एहतसाब का अमल है इससे जो है वो किसी सूरत भी उनसे रुके बग़ैर उनको जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनको कैफ़र किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। क्योंकि उनका कहना था कि सियासी मज़मूम मकासद के लिए जो है वो एक पहले से लोगों को ट्रेन किया गया, सोशल मीडिया को अंदरूनी तौर पर, जो बैरूनी तौर पर, और एक शख्स ने कई सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वो ना सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं बल्कि उनको वरगला रहे हैं। तो लिहाजा जब तक उनके मुजरिम को कैफ़र किरदार तक वो नहीं पहुँचाया जाता, कटहरे में नहीं लाया जाता, तब तक जो है पाक फ़ौज जो है वो
इससे पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा 2-3 जो और चीज़ें बड़ी काम की थी, बड़ी अहम थी, चूँकि साहब ने सवाल भी किए, उसमें उनका ये कहना था कि देखें जी, पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से ज़्यादा ख़तरा है वो अंदरूनी इंतशार का है। अंदरूनी इंतशार का जो ख़तरा है उसको जो है वो जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक जो है बैरूनी जलकार का ख़तरा मंडलाता रहेगा, वो ख़तरात ज़रूर होंगे। उन्होंने कहा कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक सियासी पार्टी अपने मुल्क में फ़ौज पर जो है हमला आवर हो जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि देखें, हमें चूँकि सहाफ़ी ने सवाल किया था तो उसमें उन्होंने जो है वो कहा कि देखें जी, पाक फ़ौज क्या अपने इदारों पर, अपने शोहदा या उनकी यादगारों से जो जुड़ी चीज़ें क्या उन पर हमलावर हो सकती है। उन्होंने तमाम उन जगहों पर उन मकामात का, उन इदारों का नाम लिया, उन शहरों में मौजूद कोयटा से लेके कश्मीर तक और उसके अलावा कराची से लेके पेशावर तक, उन तमाम जगहों का नाम लिया जहाँ पर शरपसंद अनासर ने हमले किए। अब एक तो खुला और वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि फ़ौज के अंदर हूँ या फ़ौज के बाहर हूँ, शोहदा की बेहरुमती या पाक फ़ौज और अवाम को जो लड़वाने वाले हैं उनके खिलाफ जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाएगी और जो भी रुकावट बनेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। इमरान खान का चूँकि रद्द-ए-अमल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ आया था, कुछ जो तफसीलात सामने आई। एक तरफ तो हुक्मरान इत्तेहाद जो है मुल्क से बाहर दुबई में मुस्तकबिल में हुकूमत साजी किस तरह करनी है, जोड़ तोड़ कैसे करना है, कहाँ अपने लोगों को लगाना है, कहाँ निगरान हुकूमत के लिए कौन कौन से बंदे फिट कराने हैं, उस पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरा, इमरान खान का कहना है कि उनका मुल्क है, वो जान तो दे सकते हैं लेकिन इस मुल्क से जो है वो नहीं जा सकते। क्योंकि सहाफ़ी ने बार बार ये भी सवालात किए, उनसे पूछने की कोशिश की कि बार बार कहा जाता है जी मनसूबा साज़ों और उनके सहूलतकारों या जो मास्टरमाइंड हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन है सहूलतकार, कौन सी सियासी जमात है, नाम तो बताएं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। और उन्होंने कहा कि मैं अगर नाम डिस्क्लोज़ करता हूँ या कोई बात करता हूँ तो वो कबल अज़ वक्त हो जाएगा। तो बहरहाल मज़ीद इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी, मज़ीद जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।